तीनों ऑप्शन आपके स्टेटस में सही दिख रहे हैं, तीनों चीज़ें आपके स्टेटस में सही दिख रही हैं, फिर भी पैसा अगर नहीं मिल रहा है, तो अब आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा इस वीडियोज़ को देखने के बाद। हकीकत आपको पता चलेगी और हकीकत में पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू होगा, पैसा ज़रूर आएगा। जी हाँ। तो सबसे पहले इस वीडियोज़ को पूरा देखें, प्लस मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी बता दूँ, अगर आपके पीएम किसान के स्टेटस में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल न्यू किसान हो, आपने स्टेटस ओपन कर लिया, उसमें कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जो हमको समझ में नहीं आ रही है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। और डिस्प्ले पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा हूँ, देखिए 70 54 266 624, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे अपनी जो भी दिक्कत है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए सीधे के सीधे। स्क्रीनशॉट दोस्तों मेरे पास आ जाएगा, मैं आपकी दिक्कत को देखूंगा, समझूंगा और सीधे वीडियो चलाऊंगा और उस दिक्कत को आपको खत्म करने के बारे में बताऊंगा और आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। फिर सरकार पैसा भेजना आपके स्टेट मतलब भेजना शुरू कर देगी। लेकिन इस व्हाट्सएप पर सिर्फ स्क्रीनशॉट ही भेजें, आप कॉल वगैरह बिल्कुल ना करें और प्लस स्क्रीनशॉट तब भेजें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर तीनों चीज़ें सही हैं और फिर भी नहीं पैसा आपको आ रहा है, कैसे मिलेगा अब वो देखिए। सबसे पहले आपको दो चीज़ें चेक करना बहुत मैंडेटरी है। ये दो चीज़ें चेक के बगैर पैसा आपका नहीं आएगा, तीन चीज़ें सही हों या ना सही हों। जी हाँ, क्योंकि यानी सही होगा फिर भी नहीं पैसा आएगा। तो पहले गूगल को ओपन करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर्मर रजिस्ट्री। जी हाँ, फॉर्मल हिस्ट्री लिखने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और आप आ जाओगे इस तरीके के पेज पर। और अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए चेक एलोमेंट स्टेट्स का ऑप्शन, देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए जो ऑप्शन आ रहा है आधार नंबर का, इस आधार नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है और चेक का जो ऑप्शन आ रहा है इस चेक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने पे पेज खुल के आ जाएगा जिसमें यहाँ पर आपका आधार नंबर दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा और भी डिटेल्स मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखिए अप्रूवल स्टेटस को चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका अप्रूव्ड आना चाहिए और यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। जी हाँ, अगर यहाँ पे अप्रूव्ड है और यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा होगा फिर भी नहीं पैसा मिलेगा। यहाँ पर होना चाहिए एक्टिव और यहाँ पर होना चाहिए अप्रूव्ड, यानी फॉर्मल रजिस्ट्री कराना कंप्लीट जरूरी है। क्योंकि हमारे गाँव के एक किसान है, उनका सब कुछ तीनों चीज़ें सही हैं, लेकिन उनकी फॉर्मल रजिस्ट्री नहीं है, कि उनकी फॉर्मल रजिस्ट्री हो भी नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? उनका इंतखाब में और आधार में नाम डिसमैच है, मतलब आधार में कुछ और नाम है, मतलब और इंतखाब में कुछ और नाम है, नेम मिसमैच प्रॉब्लम है, स्पेलिंग। और इसलिए उनकी जो वो फॉर्मल रजिस्ट्री करवाते हैं या फिर करते हैं तो नेम मिसमैच प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए उनकी फॉर्मल रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है और सरकार ने उनका पैसा रोक दिया। अब फॉर्मल रजिस्ट्री उनको पहले करवानी पड़ेगी। फॉर्मल रजिस्ट्री कराने से पहले उनको अपनी खतौनी में करेक्शन करवाना पड़ेगा। जैसा नाम उनके आधार कार्ड में है वैसा नाम अपनी खतौनी में करवाना पड़ेगा। जब सेम नाम हो जाएगा तब जाकर आपकी फॉर्मल रजिस्ट्री कंप्लीट हो पाएगी। जब फॉर्मल रजिस्ट्री कंप्लीट हो पाएगी तब आपका एक काम डन हो चुका है। जी हाँ, और अब एक चीज़ और चेक कर लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है, इस कारण भी सरकार पैसा काफ़ी लोगों का बंद कर देती है। गूगल का न्यू टैब आपको फिर से खोल लेना है। न्यू टैब खोलने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए माई आधार .gov.in सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है माई आधार पोर्टल का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए पेज आ जाएगा इस तरीके से। और अब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, देखिए नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा लॉगिन का, इस लॉगिन आइकन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर को देना पड़ेगा और उसके बाद देखिए जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा और लॉगिन विद ओटीपी का जो ऑप्शन आ रहा है इसी आइकन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपके नंबर पर आएगा एक ओटीपी, ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। अब देखिए जो ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा आधार वाला और यहाँ पे सर्विसेज में आपको नीचे के लिए यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी खाता आधार कार्ड से लिंक होगा वो दिख जाएगा और यहाँ पर आपको आपको स्टेटस को चेक करना है एक्टिव का, क्योंकि बहुत लोगों के अकाउंट इनएक्टिव हुए हैं इसलिए उनका पैसा भी बंद हो चुका है। जी हाँ, तो यहाँ पर अकाउंट को एक्टिव ही कराना पड़ेगा, एक्टिव ही होना चाहिए। जी हाँ, फॉर्मल हिस्ट्री भी कंप्लीट है, एक्टिव है, तभी सरकार पैसा भेजेगी और स्टेट्स में तीन ऑप्शन डन है तभी सरकार पैसा भेजेगी, अन्यथा पैसा रोक देगी। मान लेते हैं आपके पेंशन के स्टेटस में तीनों ऑप्शन सही है और यहाँ पे इनएक्टिव अगर आ रहा है तो पैसा रुक जाएगा और अगर यहाँ पर एक्टिव है लेकिन आपकी फॉर्मल हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है फिर भी पैसा रुक जाएगा। यानी कुल मिला के 5 काम डन होने चाहिए और लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। सब कुछ अगर सही होगा तब पैसा सरकार भेजेगी। तो अगर तीनों ऑप्शन आपके स्टेट में सही आ रहे हैं तो फॉर्मल हिस्ट्री स्टेटस भी चेक करो और प्लस आप यहाँ पर आधार मैपिंग स्टेटस भी चेक करो, तभी सरकार पैसा भेजेगी। तो समझ में जानकारी पूरी आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट्स आपको अभी भी लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नई वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।